नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। सिरसा से एक ऐसी वारदात सामने आई है जहां पर दो युवक और एक उनकी लेडी फ्रेंड मिलकर एक ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। दरअसल पुलिस जांच में पता चला है कि ये तीनों नशे के आदी थे और इन्होंने 10,000 रुपये की एवज में एक नाबालिग लड़की को एक रात के लिए किसी के साथ भेज दिया। क्या है पूरा मामला बताएंगे आपको। सबसे पहले आप तस्वीरें देखेंगे तो पुलिस ने इन तीनों ही आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। क्या मामला है ये आपको हम बताते हैं कि दरअसल दो युवक और एक उनकी लेडी फ्रेंड जो एक नाबालिग लड़की को 10,000 रुपये के लिए किसी के पास एक नाइट के लिए भेज दिया। लड़की को भेजने के लिए 10,000 रुपये में डील हुई थी। इसके बाद पैसों पर बात बिगड़ गई। पीड़ित नाबालिग लड़की ने आप बीती अपने परिजनों को बताई और पुलिस ने इस मामले में फिर इन तीनों ही आरोपियों को जो है महिला समेत अरेस्ट कर लिया। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी को पकड़ लिया है जिसने लड़की से रात भर के लिए डील करवाई थी। इसमें असल भूमिका एक महिला की है। महिला ने ही नाबालिग को अपने झांसे में लिया था और एक नाइट के लिए 10,000 रुपये दिलाने की बात कहकर झांसे में लिया। इसके बाद युवक लड़की को लेने के लिए सिरसा से फतेहाबाद गए, वहां से सिरसा लेकर आए। इस मामले में डीएसपी राजेश कुमार ने नाबालिग से रेप केस में खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी लेडी पहले भी हिसार में सपा सेंटर में काम कर चुकी है। इसके बारे में संबंधित पुलिस थाने से डिटेल मांगी गई है। लेडी खुद भी इस धंधे में शामिल थी। लेडी 4-5 माह से सिरसा में रह रही थी। शुरुआत में ही ये पकड़ी गई है। 3 आरोपियों को पुलिस ने जो है पकड़ा है। आरोपी महिला जो है उसका नाम पूजा है और आरोपी जो दूसरा लड़का है मनोज कुमार, दोनों देह व्यापार का धंधा करते थे। इस धंधे में ये नाबालिग लड़कियों को टारगेट करते थे और उसका मिसयूज करते थे। नाबालिग की काउंसिल कार्रवाई और परिजनों से जानकारी मांगी गई तो ये खुलासा हुआ है। तो देखेंगे आप तो किस तरीके से ये तीनों जो है एक तरह से नशे के आदी थे और पैसों के चक्कर में इन्होंने जो है नाबालिग लड़की को जो है एक रात के लिए किसी के साथ भेज दिया। जांच में पता चला है कि इस घटना के पीछे कौन है और गिरोह का पता चला है और केस दर्ज कर आरोपियों को पकड़ा है, ये पुलिस ने जानकारी दी है और आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भी लिया गया है। आरोपी महिला और मनोज फतेहाबाद की पीड़िता से 2 से 3 माह से संपर्क में थे। दोनों ने ही उसे झांसे में लिया और आरोपी जोड़नाली निवासी कीरत के साथ भेजा। कीरत ने लड़की के साथ गलत काम किया। डीएसपी राजेश कुमार ने बताया कि बरनाला रोड स्थित आरोपी कीरत नाबालिग लड़की को लेकर एक होटल में लेकर गया था। वहां पर उसके साथ गलत काम किया गया। पुलिस की ओर से होटल के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जाएंगे, तभी पता चलेगा कि होटल संचालक भी इस गतिविधि में शामिल है या नहीं। महिला थाना प्रभारी एएसआई दर्शना देवी ने भी बताया है कि 10 सितंबर को फतेहाबाद की पीड़िता की मां के समक्ष उसके बयान दर्ज किए गए, जिनमें उसने आरोपी महिला पूजा और नाथुश्री चोपटा के रहने वाले मनोज कुमार पर रेप करने के आरोप लगाए हैं। बयान के आधार पर धारा 137, 96, 62, 2, 65, 1, 308, 2, 308, 7, 51, 2 बीएनएस और 6 और 17 पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले में आरोपी पूजा और मनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने एक अन्य युवक को बाद में गिरफ्तार किया। दरअसल आरोपी महिला की उम्र करीब 40 वर्ष है। उसके 4 बच्चे भी हैं और उसके पति का पहले से नशा मुक्ति केंद्र से इलाज चल रहा है। महिला खुद भी नशे की आदी है और नशीली गोलियों का सेवन करती है। घर का खर्च चलाने के लिए वे नशेड़ी युवकों के साथ मिलकर संगीन अपराधों में संलिप्त है। उसका नाथुश्री चोपटा के रहने वाले एक युवक से संपर्क हुआ और उसके बाद बाकी युवकों के संपर्क में भी आ गई। दोनों युवक ही नशे के आदी है। तो ये पुलिस ने जो है ये जानकारी दी है और वहीं पीड़ित लड़की की उम्र जो है करीब 15 साल है
वो फतेहाबाद की रहने वाली है और घर पर ही रहती है। ऐसे में लड़की ने पार्लर का काम सीखकर अपना घर गुजारा चलाने की ठानी। एक दिन वह सिरसा आ गई और उसकी मुलाकात जो है आरोपी महिला से हो गई, जिसका नाम पूजा है। उसने इसके समक्ष जो है पार्लर का काम सीखने की बात कही, यानी उसने जो है पार्लर का काम सीखने के लिए उस महिला से जो है संपर्क में रही और ये बात रखी, तो महिला ने उसे बहकावे में ले लिया और उसे पार्लर का सामान दिलवा देगी, अपनी बातों में फंसा लिया। इसी दौरान उसने लड़की को एक नाइट के लिए 10,000 रुपये दिलाने की कही और उसे झांसे में ले लिया, जिसके बाद उसका यौन शोषण किया गया। दरअसल बात बिगड़ गई पैसों पर, और पैसों की लेन देन की जब बात बिगड़ी तो फिर इसके बाद जो है नाबालिग लड़की ने ये बात अपने परिवार वालों को बताई। परिवार वालों ने फिर पुलिस को इसकी शिकायत दी, जिसके बाद जो है इस पूरी वारदात का खुलासा हो पाया कि किस तरीके से ये लोग जो है इस धंधे को अंजाम देते थे और कैसे मासूम नाबालिग लड़कियों को जो है अपने झांसे में लेते थे और फंसाते थे और उनकी ज़िंदगी जो है वो पूरी की पूरी बर्बाद कर देते थे। पुलिस अभी महिला थाने ने 3 आरोपियों को काबू किया है एक रेप के केस में, जिसमें पूजा नाम की एक लेडी है और उसके साथ में एक अन्य आरोपी जो है मनोज कुमार। ये दोनों देह व्यापार का जो काम है उसमें इन्वॉल्व थे और काफ़ी टाइम से ये जो महिला है ये यहाँ पे 4-5 महीने से सिरसा में सेटल थी, खुद इन्वॉल्व थी इस तरह के काम में। इसने इस काम के अंदर जो नाबालिग लड़कियां हैं उनको टारगेट करके उनका मिसयूज़ करने की कोशिश की है और मिसयूज़ किया है बिल्कुल। इस संबंध में हमने मुकदमा दर्ज किया था और उस मुकदमे की जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान SHO महिला पुलिस स्टेशन है, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। उसमें उसकी संजीदगी को देखते हुए बालिका के साथ गहराई से काउंसलिंग करवाई गई, पूछताछ की गई और उसमें डिटेलिंग में जा कर के इन्होंने पता किया कि जो ये इंसिडेंट हुआ है, इस इंसिडेंट के पीछे कौन लोग हैं और क्या रीज़न है, किस तरह से बच्चे का मिसयूज़ किया गया है। तो उसके आधार पे जब डिटेलिंग इन्वेस्टिगेशन में हम लोग गए हैं, उसमें इस गिरोह का पता चला, इन लोगों का पता चला जिन्होंने ये एक्ट किया और उसके बेसिस पे हमने फिर जो FIR लॉज की और अदर जो प्रोसीडिंग्स थी वो कंप्लीट की हैं और इन्होंने बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपी जो इसमें इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट करने में कामयाबी हासिल की है और आज सभी का रिमांड लेने के बाद जुडिशियल कस्टडी में इनको भेजा जा रहा है। सर कितने लोग पकड़े गए हैं इसमें 2 जो गिरोह में शामिल थे, एक महिला और एक ये मनोज कुमार हैं, जिन्होंने शुरू में लड़की के साथ संपर्क किया और उसको पार्लर खुलवाने का लालच दे करके उसको बुलाया गया, उससे संपर्क में भी थे 2-3 महीने से। और उसके तीसरा जो आरोपी है जिसके साथ बच्ची को भेजा है और जिसने उसके साथ गलत काम किया, उसको आरोपी किरत है, उसको अरेस्ट किया है। सर इनसे पहले इन पे और भी कोई केस है या पहले ही? अभी तक की जो पूछताछ में तो कोई केस के बारे में तो डिटेल नहीं आई है, लेकिन इतना ज़रूर है जो इससे पहले ये जो महिला आरोपी है ये हिसार में स्पा सेंटर पे कहीं पे काम वहाँ पे किया है इसने, तो उसके बारे में हम अपना जो अदर पुलिस स्टेशन हैं या हमारा जो क्राइम रिकॉर्ड है उसके हिसाब से भी हम पता करेंगे। यदि और कोई केस होगा तो बाद में आपको बताया जाएगा।